नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के टॉप इम्पोर्टेंट 200 प्रश्न का दोस्तों एक छोटा सा हम सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो 200 प्रश्न सेलेक्ट करके लिया गया है GK GS का, ये उस प्रकार के प्रश्न है जो लगभग में दोस्तों 30 सालों से सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही इस 200 प्रश्न के सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में आपको 200 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और साथ ही बहुत सारे प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सुपर फास्ट रिवीजन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा करवाया गया था। और साथ ही बोल सकते हैं जो 1571 में दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोल सकते हैं आप, बुलंद दरवाज़ा है। शाहजहां का बात किया जाए तो ताजमहल दोस्तों किसने बनवाया था? तो आप बोल सकते हैं ताजमहल के बारे में पूछा जाए तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह सूरी का बात किया जाए तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है तो फरीद खां बोलिएगा। और दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा आपको सासाराम में है, बिहार राज्य के रोहतास जिले के सासाराम में है। शेरशाह सूरी के मकबरा को जो डिजाइन किया गया है लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा को डिजाइन किया गया। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन शाह सूरी हो जाता है और दोस्तों इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। और इसका पिता का जो मकबरा है शेरशाह सूरी के पिता का, रोहतासगढ़ में साथी इसका मकबरा है। इतने बात आप याद रखिएगा, जितने बात बोले दोस्तों सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप लोग साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। दोस्तों, यह मुस्लिम शासक था जो साथी भारत पर आक्रमण किया था प्रथम बार। आप बोल सकते हैं 712 में दोस्तों इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का जो संबंध है दोस्तों प्रशासन से है। और बोल सकते हैं अर्थशास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज ने दोस्तों इसको लिखा है। मेगास्थनीज यूनानी दोस्तों राजदूत था, आप बोल सकते हैं सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था, जिसको दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। इसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। अगर दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक आपसे पूछ लिया जाए तो आप एडम स्मिथ को बोलिएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों, एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा है। इसके पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ही चर्चित है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसका है? एडम स्मिथ का। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का प्रकाशन 1776 में हुआ था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन का था होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 10 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, अगर बात किया जाए 14 नवंबर के दिन तो आप बोल सकते हैं बाल दिवस या मधुमेह दिवस भी और बाल दिवस भी 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। होम्योपैथी का जनक अगर पूछा जाए तो हनीमैन को दोस्तों बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है?
तो पारसी धर्म का अगर पवित्र ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो आप तुरंत दोस्तों लॉक कर दीजिएगा जेंद अवेस्ता, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अपना भारत देश का सबसे लंबी नदी तो दोस्तों गंगा हो जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है साथी यह बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक दोस्तों बिहार में यह पटना में आप बोल सकते हैं बहती है। पटना में 99 किलोमीटर बहती है और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। लोदी वंश का प्रथम शासक पूछ लिया जाए तो बहलोल लोदी आप बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी हो जाएगा, लोदी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में दोस्तों। कहाँ हुआ था तो आप बोल सकते हैं मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया। तो देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन में 1885 दिया गया उसको आप तुरंत लॉक कर दीजिए। तो उस ऑप्शन का नाम है पहला ऑप्शन, 1885 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। यह गार्डन जो दोस्तों स्थित है मैसूर बोल सकते हैं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें 200 आपको जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे जिसको कम समय में हम आपको रिवीजन करवा देंगे। और वीडियो के अंत में साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 200 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। इससे दोस्तों आपकी एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। अगर मथुरा का बात किया जाए तो मथुरा हो गया और दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ये सब जो है यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत में कितने वर्ष कहता है गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों गुजारने हो सकता है तो इसका जो उत्तर है आपको 10 वर्ष बोल सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय जो है यह वलित पर्वत के अंतर्गत आता है अगर हिमालय का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है तेनालीराम किसके दरबार में रहता था। तो तेनालीराम जो है यह दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न कहता श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है। तो श्वेत रक्तकण जिसको दोस्तों WBC के नाम से जाना जाता है, वाइट ब्लड कार्पल्स होता है। इसका जीवन काल पूछ लिया जाए तो 304 दिन का होता है इसका जीवन काल। इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। कौन ऑप्शन में दिया गया उसको लॉक कर दीजिए। ऑप्शन दूसरा सही है, ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा इसका अन्य नाम। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है यह साथी आपको 10 मई को शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह शुरू होता है। तो मेरठ इसका उत्तर हो जाएगा। लखनऊ को तो नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी में जो दिया गया उसके बारे में दोस्तों हम बताएं। कहता विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दोस्तों। तो विकास जब ये रहेगा तो चार्ल्स डार्विन बोलिएगा। प्रकृति चयन का सिद्धांत रहेगा दोस्तों, फिर भी आप बोलिएगा चार्ल्स डार्विन बोलिएगा, आप बोल सकते हैं। थियोफ्रेस्टस को दोस्तों
पादप जगत का पिता कहा जाता है, यानी पादप विज्ञान का पिता बोला जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है यह कौन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कांच उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है फिरोजाबाद का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है यह प्यारे साथी शनि का बोल सकते हैं। शनि जो है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है दोस्तों। शनि का बात किया जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था आप बोल सकते हैं अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। अकबर का दोस्तों मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में दोस्तों, अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों चीन हो जाता है, चमगादड़ आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जादूगोरा जो कि झारखंड में है, कहता किस लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा जो है दोस्तों यह आप यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। संसद का बात किया जाए तो संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है, आप याद रखिएगा दोस्तों सरल। देखिए स्व से होता है संसद जो कि 79 में है, अनुच्छेद 79 में। र से होता है राज्यसभा जो कि 80 में है दोस्तों। ल से होता है लोकसभा जो कि 81 में है। तो संसद के 3 गो अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद दोस्तों आपको अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में किया गया है। और प्रधानमंत्री दोस्तों अनुच्छेद 74 में है प्रधानमंत्री का पद। और दोस्तों संसद के 2 गो सदन होता है, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा, लेकिन अंग होता है 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। साथी यह खाड़ी जो है आपको हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है। यह जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में यह है। अगला क्वेश्चन कहता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों यह जो आया था भारत किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। समुद्रगुप्त का बात किया जाए तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त एक भी युद्ध को नहीं हारा था, साथ ही सभी युद्ध जीत लिया था, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और दोस्तों यह वीणा बजाते थे, वीणा वादक नेपोलियन। अगर समुद्रगुप्त पूछा जाए तो वीणा वादक आप बोल सकते हैं, वीणा बजाते थे। क्वेश्चन कहता है साइलेंट वैली किस राज्य में है। साइलेंट वैली जो है यह केरल राज्य में है। असम में दोस्तों आप 2 गो नेशनल पार्क याद रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एगो मानस नेशनल पार्क है जो कि मानस नेशनल पार्क दोस्तों जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसा के लिए। एगो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। यह जो है दोस्तों आपको कौन राज्य में है, उत्तराखंड बता रहे हैं तो आप बिल्कुल साथी सही उत्तर को चुने हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन कहता
अकलेश्वर का संबंध किससे है? तो दोस्तों अकलेश्वर का जो संबंध है यह पेट्रोलियम उद्योग से इसका संबंध हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साथ ही क्वेश्चन कहता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इसके द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? मोनालिसा का अगर दोस्तों बात किया जाए तो लियोनार्डो दा विंची आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सिंदरी जो है यह रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। साथ ही एक बार कोयला का चर्चा कर लेते हैं। तो कोयला के याद रखिएगा 4 गो प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। मुलायम कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट बोलिएगा दोस्तों। मुलायम कोयला तो बिटुमिनस मुलायम कोयला। और साथ ही भूरा कोयला पूछा जाए तब आप बोलिएगा लिग्नाइट बोलिएगा। साथ ही मुलायम कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला लिग्नाइट। और भारत में सर्वाधिक कौन कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। क्वेश्चन कहता है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? दोस्तों सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका है। बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों यह जो जोड़ा गया था यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कहता राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक जो लिखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। यह भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। और आप बोल सकते हैं यह 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बना था। और साथ ही आप बोल सकते हैं साथ ही जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। प्रणब मुखर्जी का बात किया जाए तो यह भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन कहता है पन्ना जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। कहता है किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो है यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा था दोस्तों? तो कुत्ता को भेजा था अंतरिक्ष में सर्वप्रथम। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। कैसा दोस्तों? तो काला दिखाई पड़ता अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग। क्वेश्चन कहता पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? पहला रेल बोर्ड जो है यह स्थापित किया गया कब? 1905 में स्थापित किया गया था। और 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन भी होता है, आप बोल सकते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन होता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं जो 1911 में साथ ही किसके कौन वायसराय के काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों आप बोल सकते हैं। इसको रद्द किया जाता है बंगाल विभाजन को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। लॉर्ड रिपन बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मूल कर्तव्य का जो संबंध है अनुच्छेद 51 के क से। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, यही मौलिक अधिकार रहता तो आप अमेरिका के संविधान लॉक करते। कहता तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, कहता किस लिए प्रसिद्ध है? तारापुर साथी किस लिए प्रसिद्ध है? यह आपको प्रसिद्ध है एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? बताइए तो दोस्तों उत्तर। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बंगलुरु में तो इसरो का मुख्यालय है। और इसरो का जो गठन हुआ था 1969 में।
और बंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर कहा जाता है। बंगलुरु जो है आप बोल सकते कर्नाटक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों लोधी वंश का प्रथम शासक पूछा जा रहा है, बहलोल लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो हृदय कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है। तो इंपीरियल बैंक जो है साथी यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कालिदास किस काल के कवि थे। तो कालिदास जो थे यह आपको गुप्त काल के कवि थे। कालिदास को तो भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कुमार संभवम और साथ ही याद रखिएगा शाकुंतलम इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है कालिदास के द्वारा। कहता महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया गया था पल्लव वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहता सिनेगोंग की किस धर्म का अधारणा स्थल है। तो सिनेगोंग जो है दोस्तों किस धर्म का अधारणा स्थल है। तो यह हो जाता है यहूदी धर्म का। यहूदी धर्म इस प्रश्न का उत्तर अगर बता रहे हैं तो आपको सही है। अगला क्वेश्चन सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों USA बोल सकते हैं। यह हो जाएगा आपको सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। 42% के आसपास दोस्तों इसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो दोस्तों गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव बोल सकते हैं। हरित क्रांति का विश्व में अगर जनक पूछ लिया जाए आपसे तो आप नॉर्मन बोरलॉग बोलिएगा, और अपना भारत में हरित क्रांति का जनक पूछ लिया जाए तो आप लॉक कर दीजिएगा तुरंत MS स्वामीनाथन साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। यह साथी नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा दिया गया था यह नारा इनकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न देखिए भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों। तो वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका तो उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जब ये पूछा जाए तो रूस हो जाएगा दोस्तों, रूस हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन कहता गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था। तो यह सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में दोस्तों यह सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है मैन ऑफ कहता डेस्टिनी किसे कहा जाता है। दोस्तों यह बोला जाता है नेपोलियन को। किसको। नेपोलियन को। अगर हिटलर का बात किया जाए तो हिटलर हो जाता है साथ ही आपको जर्मनी का शासक, और साथ ही याद रखिएगा हिटलर ने जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था बोल सकते हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। अगला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है, और भाषा के आधार पर इसका जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और दोस्तों आप बोल सकते इसका स्थापना जो हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो आप विकल्प चुन लीजिए, तो 1953 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति दोस्तों पूछा जा रहा है तो कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर चुने हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है। दोस्तों यह जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर सही है। कहता स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। 4 विकल्प दिया गया है, कौन वर्ष इसका शुरुआत हुआ। तो दोस्तों 1986 आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कहता है विली विली उष्ण
प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो साथी उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जिसको कंगारुओं का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक जो ऊन का उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया ही करता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाता है आपको मकर रेखा, और अपना प्यारा सा भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन अगर पूछ लिया जाए तो फिर भी आप उत्तरी प्रदेश को लॉक कीजिएगा। और अपना भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों, और दूसरे नंबर पर अपना बिहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूट उत्पादन में बिहार में भी जिला पूछा जाए पूर्णिया। कहता किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों केरल लॉक किए हैं, तो आप बिल्कुल सही लॉक किए हैं, केरल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? दोस्तों बताइए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? रबर उत्पादन में दोस्तों से हो अपना देश में पूछा जा रहा है, तो आप केरल लॉक कर दीजिएगा, केरल हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा देश के संविधान से इसको लिया गया है। ये रहा अगला प्रश्न का था भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर आप बोल रहे हैं तो आप साथी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो है यह केरल राज्य में बहती है। कहाँ बहती है? केरल राज्य में यह बहती है। आसमान से दिखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? आसमान से दिखने पर नीला मालूम पड़ता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लॉक किए हैं, तो बिल्कुल सही किए हैं। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है साथी? पृथ्वीराज रासो को बोला जाता है। बीजक आप बोल सकते हैं, कबीर के द्वारा लिखा गया है बीजक। साथी रामायण बोल सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। महर्षि दोस्तों ऐसे होगा, महर्षि ऐसे होगा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है, वेदव्यास के द्वारा। क्वेश्चन कहता है हेलमेट कप किससे संबंधित है? हेलमेट कप जो है दोस्तों यह टेनिस से संबंधित हो जाता है, टेनिस से। सबसे दोस्तों बड़ा खेल का मैदान कौन खेल का मैदान होता है? तो पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा खेल का मैदान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता आधुनिक रूस का निर्माता किससे कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर बताइए तो आधुनिक रूस का निर्माता आपसे पूछ लिया है तो स्टालिन। लेनिन दोस्तों नेप नीति अपनाया था, नेप जिसको नई आर्थिक नीति बोला जाता है, लेनिन के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न का था ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऋग्वेद का जो हिंदी में अनुवाद किया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। और भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती। इसका मूल नाम दोस्तों मूल शंकर हो जाता है। आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1875 में मुंबई में किया गया था। वेदों की और लोटों का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। कहता ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इस बैंक का जो स्थापना हुआ था 1994 में इस बैंक का दोस्तों स्थापना हुआ था। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश आप बोल सकते हैं। कहता जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? दोस्तों इसको जो बनवाने का काम गंग वंश के शासक के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? दोस्तों इसका जो संबंध हो जाता है मदन मोहन मालवीय से हो जाता है। आप बोल सकते हैं BHU यानी दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देश रत्न के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह बिहार के रहने वाले थे और भारत के राष्ट्रपति बने थे, प्रथम राष्ट्रपति।
और सबसे अधिक वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों बुर्जिला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है। साथ ही 2.42 किसका है? यह तो हीरा का है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का जो हृदय बोला जाता है अजमेर को बोला जाता है। किसको? अजमेर को बोला जाता है। कोटा जो है यह दोस्तों राजस्थान में है। कोटा चंबल नदी के निकट स्थित है। चंबल नदी के निकट स्थित है। कहता है LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों LIC का स्थापना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो होता है, जिसको भारतीय निगम बीमा बोला जाता है हिंदी में, कहता है इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 में। देखिए दोस्तों 1956 कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी 1956 आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? दोस्तों इसको जो शुरू किया गया नागौर जिला में शुरू किया गया था, राजस्थान के नागौर में। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध कहता किस प्रयाग से है? इसका जो दोस्तों संबंध हो जाता है आपको रुद्रप्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्रप्रयाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों इस बैंक का जो स्थापना किया गया था, तो इस बैंक का स्थापना किया गया था 1964 में। कब? तो 1964 में दोस्तों किया गया था। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध कहता है संबंध किस प्रयाग से है? तो दोस्तों देव प्रयाग से है। कौन प्रयाग? देव प्रयाग इसका सही उत्तर आप बताइएगा। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो दोस्तों यह है ब्रिटेन के अनुरूप। ब्रिटेन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? साथ ही UTI की जो स्थापना की गई 1964 में इसका स्थापना किया गया था UTI का। 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? दोस्तों यह जो है मालदीव और मिनिकॉय आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों बोमडीला दर्रा जो है यह हो जाता अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन सा राज्य है जिससे सूर्योदय का दोस्तों आप बोल सकते हैं सबसे पहला सूर्योदय होता है भारत का? कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय का तो देश तो जापान को न बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किसको बोला जाता? अनुच्छेद 32 को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन कहता है पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? यह जो अवस्थित है तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? कब किया गया? तो इसका स्थापना 1905 में किया गया। 1905 बोल रहे हैं तो सही उत्तर बोल रहे हैं। धोला कहता है धोली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? दोस्तों कौन प्रयाग से है? तो विष्णु प्रयाग से इसका संबंध हो जाता है। कहता है 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो यह किनके बीच है दोस्तों? लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को पहला हुआ था और बम का जो नाम था लिटिल बॉय। बम का नाम लिटिल बॉय था, याद रखिएगा। इसी के 3 दिन बाद दोस्तों 9 अगस्त फिर 1945 को जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया था। उस बम का नाम था फैटमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता छिपकिला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों छिपकिला दर्रा जो है यह है आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अलकनंदा और कहता है पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? इसका जो संबंध हो जाता है कर्ण प्रयाग से इसका संबंध हो जाता है। कहता 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? दोस्तों यह किनके बीच अवस्थित है?
इसका सही उत्तर दोस्तों कौन उत्तर चला जाएगा, कौन ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा? तो अंडमान निकोबार के मध्य आप बोल सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है आपको उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड बोल रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर के दिन दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है आपको 26 नवंबर के दिन। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया। 11 नवंबर दोस्तों शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने दोस्तों हस्ताक्षर किया था? तो सिराज उद दौला ने किया था। सिराज उद दौला ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? किसके द्वारा दोस्तों यह शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का नहीं है। तब भैया कहाँ है जहांगीर का? तो लाहौर बोलिएगा साथी। कहाँ बोलिएगा भैया जी? तो लाहौर बोलिएगा, लाहौर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कौन सी कथाएं, कहता है अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? इसका तो उत्तर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, जातक कथाएं बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं। किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? कौन नदी को दोस्तों जाना जाता था? रावी को जाना जाता था। रावी नदी के किनारे हड़प्पा आपको स्थित है, इसी नदी के किनारे आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? दोस्तों कौन सा इसके समान है? तो इंडिया गेट। कौन है दोस्तों? इंडिया गेट बोल रहे हैं, तो आप सही उत्तर चुने हैं। प्रश्न कहता है किसको नोबेल पुरस्कार और नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसको दोस्तों सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। और सरोजिनी नायडू का बात किया जाए तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है इनको। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता नवंबर 1915 में डैश को गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? दोस्तों किसको दिया गया था? करतार सिंह सराभा को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है किसने 2 अदालतें निर्मित की जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? दोस्तों इसका उत्तर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स इसका सही जवाब है। कहता 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो दोस्तों उसके बाद बंगाल का नवाब बना सिराज उद दौला बना था। ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही उत्तर को चुने हैं। इसका सही जवाब दोस्तों होना चाहिए आपको ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट्स है जिन्हें शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों इसका तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? कौन वर्ष में किया था? तो 1911 में किया था। 1911 बोलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? कौन वर्ष किया गया था? तो 1782 अगर बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। इसका उत्तर बताइए। कहता टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? तो मैसूर पर शासन किया गया था वाडियारो के द्वारा किया गया था। कहता दोस्तों इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का
दौरा किया था? दोस्तों इब्न बतूता याद रखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों कौन राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है यह, गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम जिसे लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, तो इसका नाम हो जाता है नंदलाल बोस, इसका सही उत्तर चला जाएगा। केसर दोस्तों ये हिंद की उपाधि आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर यानी नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किसको किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो कब प्रदान की गई थी? 1858 में प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राजा ने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा यानी हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण कराया था? कौन कराया था? तो दोस्तों खारवेल कराया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, खारवेल के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले हो जाएगा, इसका सही उत्तर। क्वेश्चन कहता 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है आपको इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आप बोल सकते हैं। कहता है किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? किस पर है दोस्तों? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा बुर्ज होम इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कहता प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों क्या अर्थ है? विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि, इसका अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा साथी, कहता समाजवाद का जय प्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और संपूर्ण क्रांति का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। कहता प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो मुक्ति शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भूमि अभिहस्तांकन, जिसे कहता इक्ता कहा जाता है, का धारक हो जाएगा, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वह कौन थे? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था 1764 में, 1757 में आप बोल सकते हैं जो पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। अगला प्रश्न का था प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो दोस्तों जीवक का अगर बात किया जाए तो आप बोलिएगा बिंबिसार, जीवक हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? दोस्तों इसका जो प्रयोग किया गया रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता है लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे डैश मंदिर कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है वीरभद्र मंदिर, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फतवा ए आलमगीरी किस शासक के शासनकाल में लिखा गया? दोस्तों यह जो
लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब को तो जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब का मृत्यु एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। दोस्तों ऑप्शन ए में जो नादिर शाह दिया गया है, नादिर शाह ने मयूर सिंहासन लूट के ले गया था अपना भारत से, और आप बोल सकते हैं नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का था भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। दोस्तों कौन था इल्बर्ट बिल से संबंधित, आपसे पूछा जा रहा है, तो लॉर्ड रिपन था दोस्तों इल्बर्ट बिल से संबंधित लॉर्ड रिपन हो जाएगा। कहता उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तो उस सिख गुरु का क्या नाम था, गुरु अंगद दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों उस वंश का संस्थापक हो जाएगा विंध्या शक्ति। आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। दोस्तों यह हो जाएगा आपको सिंध बोलिएगा, सिंध इसका सही जवाब है। कहता है किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम में, बुर्जहोम इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया। दोस्तों किसने बताया था, बलबन। कौन दोस्तों, बलबन। लोह और रक्त का नीति कौन अपनाया था, बलबन ने दोस्तों अपनाया था। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। तो वली शब्द का जो अर्थ है संत। क्या अर्थ है दोस्तों, तो संत इसका अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष अधिकारी थे, तो कौन थे दोस्तों, तो कृषि के, ऑप्शन ए कृषि के इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था, इनमें से कौन गुप्तकालीन शासक था, विक्रमादित्य हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है। कहता तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, याद रखिएगा, आप भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया। दोस्तों किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, तब मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कहता कौन सा धार्मिक समुदाय प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। कौन मनाता है, तो जैन समुदाय मनाता है। जैन समुदाय इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन का था ओडिशा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है। तो कौन सा दोस्तों स्थित है, तो अशोक का शिला अभिलेख स्थल। अशोक का शिला अभिलेख स्थल इसका सही उत्तर हो जाएगा। रॉलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था। दोस्तों यह क्या था, तो यह हो जाएगा इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन का था तृतीय बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति आपसे पूछा जाए पाटलिपुत्र में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था यह अशोक के शासनकाल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति। क्वेश्चन का था दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया था श्री अरबिंदो ने दोस्तों किया था। श्री अरबिंदो हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराज उद दौला ने बना था। अगला क्वेश्चन देखिए। पता निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया। कौन मंदिर दोस्तों बनाया गया,
तो कैलाश मंदिर बनाया गया इसके द्वारा। ऑप्शन बी सही है, कैलाश मंदिर। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। कहता भारत का तोता के नाम से किससे जाना जाता है, किसको जो जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को सितार का जनक भी दोस्तों बोला जाता है, अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था। इसका जो लेखन किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, इसका लेखन किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, तो कौन सी लड़ाई हुआ था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, तराइन का लड़ाई लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, कहता है आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। इसमें से किसका संबंध नहीं है, शेरशाह सूरी का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता है कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। कौन था, तो शंकरदेव। शंकरदेव अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर को चुने हैं। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में कहता अनुदित महाभारत को नाम से जाना जाता है, तो कौन नाम से इसको जाना जाता है, रज्मनामा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी। दोस्तों चार मीनार जो बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है शेख ख्वाजा कहता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह डैश में स्थित है, तो इसका दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में दोस्तों इसका दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों कौन थे, तो इसका थे M.K. गांधी। M.K. गांधी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन राजवंश कुतुब उद दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो कौन स्थापित किया गया था, गुलाम वंश। गुलाम वंश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया। तो बाणभट्ट ने दोस्तों कौन पुस्तक का लेखन किया था, तो इसका सही जवाब इसमें से कौन हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा, तो कादम्बी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु हो जाता है, कौन हो जाता है सिख धर्म के 5वें गुरु, तो गुरु अर्जुन देव, यह सिखों के 5वें गुरु हो जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है। कौन घटना से लॉर्ड कर्जन का दोस्तों संबंध है, बंगाल विभाजन से इसका संबंध है लॉर्ड कर्जन का अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो पूना समझौता आपसे पूछा जा रहा है तो 1932 हो जाएगा, पूना समझौता का बात किया जाए तो। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है। इनमें से कौन सा युग्म सही है, ऑप्शन सी सही है, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल, यह दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 को इस नाम से जाना जाता है। कहता 12वीं सदी के कर्नाटक में कहता वीर शैव के अनुयायी थे। तो दोस्तों कौन थे,
तो वसवन्ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में अगर पूछा जाए तो 16 बोलिएगा, 3 गो दोस्तों बिहार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय आपसे पूछ लिया जाए तो पंजाब नेशनल बैंक के हो जाएगा। कहता है हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो गरुड़ दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत साथी किसको बोला जाता है? बताइए तो इसका उत्तर वेदांत किसको बोला जाता है? तो उपनिषद को। उपनिषद की संख्या 108 हो जाता है। वेदांग दोस्तों क्या गो है? 6 गो है। अगला क्वेश्चन साथी क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो आपको है पाकिस्तान में। इसका खोज 1922 में किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जो गठन किया गया था 1999 में इसका गठन किया गया था। कहता 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? दोस्तों यह किसका है? बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय बोले हैं, तो आप सही उत्तर बोल रहे हैं। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? असहयोग आंदोलन जो समाप्त हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है हैगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? दोस्तों यह जो संबंधित है मेसोपोटामिया से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? कौन वंश के द्वारा? तो कुषाण वंश के द्वारा विकसित किया गया था। कहता स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के अगर गुरु का नाम पूछा जाए रामकृष्ण परमहंस बोलिएगा, इनके गुरु का नाम हो जाता है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इसका जन्म हुआ था तलवंडी में। और गुरु नानक जो है यह आप बोल सकते हैं सिखों के प्रथम गुरु हुए। सिखों के दोस्तों टोटल 10 गो गुरु हुआ, 10वां और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। कहता है किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है आपको 1938 सही हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन। क्वेश्चन कहता भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली किसने प्रारंभ की? यह प्रारंभ किया गया था मुगलों ने दोस्तों यह प्रारंभ किया था। किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो उसका नाम है बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। और इन्हीं को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता जालियांवाला बाग कहता नृशंसता हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था? दोस्तों यह जो उपाधि त्याग दिया था कौन दोस्तों? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को होता है पंजाब के अमृतसर में। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कहता कैलिकों के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जाना जाता था किसको? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का नाम है रेगुर मृदा, आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो कौन सा बना? पुडुचेरी आप बोलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया है? कौन पुस्तक का लेखन किया है? तो बृहत संहिता का लेखन किया है। अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो दोस्तों यह है आपको कहाँ पड़ता है? तो आप बोल सकते हैं नेपाल में यह पड़ता है। लुम्बिनी का बात किया जाए तो जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? तो कौन धर्म उत्पन्न नहीं हुआ? तो पारसी धर्म दोस्तों उत्पन्न नहीं हुआ था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। हिप्पोक्रेटस को दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाता है। हिप्पोक्रेटस को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो किसकी जयंती पर मनाया? स्वामी विवेकानंद के जयंती पर यह मनाया जाता है। कहता बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो 1857 के विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में कहता मुहम्मद गजनी हो जाएगा। कहता है किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो यह जयपाल से हार गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे 200 प्रश्न आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।